नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को मिल रहा प्रोत्साहन। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और योजनाओं से बढ़ रहा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का मनोबल। प्रदेश भर में संचालित किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 5 दिन में वितरित हुए 1,56,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र। राजस्थान में स्मार्ट पुलिसिंग को नई दिशा दे रहा अभय कमांड सेंटर। तकनीकी नवाचार से जन सुरक्षा को मिल रही नई ताकत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेलकूद के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश के युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ये पहल न केवल खेल संरचना को मजबूत कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खेलकूद के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं व प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान कर खेल प्रतिभाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार उल्लेखनीय कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन और स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा आरंभ किया गया है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। यह अत्याधुनिक खेल अवसंरचना से युक्त विश्वविद्यालय प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा। खेल अवसंरचना के विकास की दिशा में भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में 25 करोड़ रुपए की लागत से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली 3,500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम की स्थापना की जा रही है। निखर रही खेल प्रतिभाएं, गढ़ रही नए कीर्तिमान। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, हर युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसके लिए हमने गांव तक खेल मैदान और हमने स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया है, जिससे हमारी प्रतिभाएं निकल करके आए और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन से राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तेजी से आकार ले रहा है। ये परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और रीको के संयुक्त उपक्रम रिडको द्वारा विकसित की जा रही है। करीब 3,286 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रहे इस क्षेत्र में पहले चरण में 465 करोड़ रुपए की लागत से 642 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास अंतिम चरण में है। आगे 1,086 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है और वर्ष 2028 तक 1,373 हेक्टेयर में विस्तार प्रस्तावित है। परियोजना में 1,289 औद्योगिक प्लॉट प्रस्तावित हैं, जिनमें छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग शामिल होंगे। यहाँ रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप, लॉजिस्टिक हब, बिजली जल आपूर्ति, सोलर पार्क और आधुनिक सड़क नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस औद्योगिक क्षेत्र से 55,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। करीब 4,380 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही ये परियोजना पश्चिमी राजस्थान को भारत के औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान दिलाएगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यात्म, नैसर्गिक सौंदर्य और अद्भुत सांस्कृतिक विरासत से संपन्न उत्तराखंड हमारी सनातन संस्कृति की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कामना की कि बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा से ये राज्य प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को निरंतर स्पर्श करता रहे। राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित अभय कमांड सेंटर राज्य में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये केंद्र रियल टाइम मॉनिटरिंग, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी पुलिसिंग का केंद्र बिंदु बन चुका है। राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से संदेश साझा किया। अभय कमांड सेंटर, जहां तकनीक और पुलिसिंग मिलकर सुरक्षा रचते हैं। ये पहल राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग, जन सुरक्षा की पारदर्शिता और अपराध नियंत्रण को नई दिशा दे रही है। सीसीटीवी नेटवर्क, जीपीएस सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म के जरिए पुलिसिंग और अधिक तेज, आधुनिक और विश्वसनीय बन रही है। यह है अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहाँ 24 घंटे 7 दिन पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं। जब कोई आमजन नागरिक 100 या 112 नंबर पर कॉल करता है, तो यहाँ मौजूद पुलिस अधिकारी तुरंत कॉल अटेंड करते हैं, शिकायत को ध्यान से सुनते हैं और आवश्यक जानकारी दर्ज करते हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद आपकी सहायता हेतु तुरंत पीसीआर पहाड़ डायल 112 वाहन भेजा जाता है। इन वाहनों में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर तुरंत मदद करते हैं। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में केवल कॉल ही नहीं, बल्कि पूरे शहर पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जाती है। इससे किसी भी घटना पर तुरंत कार्यवाही संभव हो पाती है। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर समय, हर स्थिति में आपकी मदद के लिए तत्पर है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अब तक प्रदेश भर में बीएलओ ने 1.56 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि शनिवार को 5 दिनों की समाप्ति तक गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और अलवर जिले अग्रणी रहे हैं। 25% से कम वितरण वाले 9 जिलों में बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, सिरोही, कोटा, बालोतरा, पाली और जैसलमेर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री महाजन द्वारा हिदायत दी गई है कि रविवार के अवकाश के दिन लगभग सभी मतदाता घर पर मिल जाएंगे। वे वितरण प्रतिशत को कम से कम 35% तक पहुंचाएं। श्री महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की भी सुविधा दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.government.in वेबसाइट पर फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता केवल खुद अपने लिए ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकता है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड का उपयोग करने वाले ई-हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला महोत्सव का सफल समापन शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडफिया में हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न कला विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जो आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 517 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्होंने चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक और हस्तकला जैसी विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला मुख्यालय जालोर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने नगर परिषद परिसर से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया और वंदे मातरम के नारे लगाकर देशभक्ति का संदेश दिया। श्री गर्ग ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ये गीत हमें अपने कर्तव्य और कर्मभूमि के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प लिया और दैनिक जीवन में भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया गया। बाइक रैली के उपरांत रेलवे स्टेशन के निकट स्थित शहीद
स्मारक पर पुष्प चक्र और पुष्पमालाएं अर्पित कर वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी क्रम में नगर परिषद सभागार में वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महापुरुषों के योगदान पर आधारित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।